आगे वोकेब में सी वर्ड की वोकेब की पहला वर्ड लिखा हुआ कंडोन, इसका मतलब होता है किसी को क्षमा करना यानी माफ करना। तो हम कह सकते हैं उसे पार्डोन का मतलब क्या होता है, माफी या फॉरगिव करना। ठीक है, तो फॉरगिव लिख सकते हैं हम, फॉरगिव या पार्डन, या ओवरलुक कह सकते हैं हम उसे, ओवरलुक करना है ना, या इग्नोर करना, या एक्सक्यूज लिख सकते हैं ना, एक्सक्यूज, या फिर लेट गो के जाने दो, या लेट ऑफ क्षमा कर देना उससे। ठीक है, ओवरलुक लिखा, इग्नोर, एक्सक्यूज, ओवरलुक, पार्डन, फॉरगिव। ठीक है, इसका मतलब किसी को माफ करना। अब आता है कंड्यूसिव मतलब हेल्पफुल, जो सहायक है उसके लिए। तो हेल्पफुल लिखेंगे हेल्पफुल, या बेनिफिशियल है ना, बेनिफिशियल, जो लाभदायक है, हेल्पफुल कह सकते हैं। ठीक है, बेनिफिशियल। कंडुइट होती है, एक ट्यूब होती है, एक ऐसी ट्यूब जिसमें बिजली के तार गुजरे, तो हम कहेंगे ट्यूब, या एक पाइप होती है। ठीक है, कॉन्फिडेंट का मतलब होता है विश्वास पात्र, भरोसे का आदमी, यानी कि फ्रेंड है, फैमिलियर है, बॉसम फ्रेंड है, इसी इंटीमेट फ्रेंड है, यानी जो घनिष्ठ मित्र है, तो हम क्या कहेंगे, इंटीमेट। तो इंटीमेट लिख सकते हैं हम, इंटीमेट, या फैमिलियर है। ठीक है, फैमिलियर, इंटीमेट, बॉसम फ्रेंड कह सकते हैं, घनिष्ठ मित्र ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि वो विश्वास पात्र आदमी है। कॉन्फिस्केट का मतलब मैंने काफी बार लिखा रखा है, इसका मतलब होता है सीज करना, ग्रैब कह सकते हैं, कमांडेड लिख सकते हैं, या एप्रोप्रिएट लिख सकते हैं, एक्सप्रोप्रिएट लिख सकते हैं हम। ठीक है, सीज करना, ग्रैब, इम्पाउंड लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो SEIZD, सीज, या टेक ओवर, या टेक अवे। ठीक है, एक प्रकार से चोरी होती है, तो हम स्टील भी कह सकते हैं, एप्रोप्रिएट, कमांडीर। ठीक है, एक्सप्रोप्रिएट भी लिख सकते हैं हम, ग्रेव कह सकते हैं, लूट। कॉन्फ्लेग्रेशन का मतलब भीषण अग्निकांड, एक प्रकार का सर्वनाश होता है, तो हम कहेंगे ब्लेज, आग से संबंधित है तो ब्लेज हो जाएगा, ब्लेज, या स्टॉर्म फायर, स्टॉर्म फायर भी लिख सकते हैं, या एक प्रकार का ये सर्वनाश है, क्या है, हॉलोकॉस्ट है। हॉलोकॉस्ट का मतलब होता है सर्वनाश। ठीक है, कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है संगम, यानी कि आपस में मिलना, जैसे दो नदियों के मिलने का भी स्थान हो सकता है, तो मिलने को हम कहेंगे ज्वाइनिंग या मर्जिंग कहेंगे, क्या करेंगे, मर्जिंग कह सकते हैं, मर्ज करना आपस में, या ज्वाइनिंग कह सकते हैं, या कन्वर्जेंस भी लिख सकते हैं, कन्वर्जेंस यानी कि आपस में मिलना, कन्वर्जेंस। अब आता है कन्फॉर्मिटी का मतलब अनुकूलता या अनुरूपता यानी समझौता है, दो मीनिंग्स होते हैं, तो हम कहेंगे कंपैरिजन है या कॉम्पेटिबिलिटी है, और समझौता के लिए एग्रीमेंट लिख सकते हैं हम, है ना, कॉम्पेटिबिलिटी, और समझौता है तो एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के लिए तो मैंने बताया है, हार्मोनी है, कॉन्कॉर्ड है, एकॉर्ड है, अनएनिमिटी है, यूनिसन है। ठीक है, पैक्ट है, डील है, बार्गेन है, ट्रीटी है, ये समझौता के लिए। कॉम्पेटिबिलिटी, पैरेल, जो कॉन्ग्रुएंस लिख सकते हैं, कॉन्करेंस लिख सकते हैं, है ना, कॉम्पेटिबिलिटी, संगतता या अनुरूपता या अनुकूलता। ठीक है, कंफाउंड का मतलब होता है किसी को घबरा देना या चकरा देना, यानी कि बेविल्डर, कंफ्यूज कर देना किसी को। ठीक है, बेविल्डर तो लिखाया हुआ है मैंने, कंफ्यूज कर देना, या डम फाउंडेड, है ना, या फ्लेवर गास्ट। फ्लेवर गास्ट का मतलब भी आश्चर्यचकित करना या भ्रमित कर देना। आश्चर्यचकित करने के लिए एस्टोनिश वर्ड लिखाया हुआ है मैंने, एस्टोनिश कह सकते हैं, फ्लेवर गास्ट भी कह सकते हैं, डम फाउंड कह सकते हैं, मिस्टीफाई या स्टूफीफाई दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक बैफल भी लिख सकते हैं, बैफल भी इसी का वर्ड है, BAFFL, है ना, घबरा देना, किसी को चकरा देना। अब आता है कंजील का जमना, यानी कि क्लॉट, थिकन, कोगुलेट। ठीक है, तो कोगुलेट का मतलब भी जमना होता है, कोगुलेट, या कह सकते हैं हम फ्रीज। ठीक है, फ्रीज का मतलब भी जमना, कोगुलेट, फ्रीज, थिकन, क्लॉट, है ना, कॉलेस, ये जमना के सिनोनिम्स है। थिकन, क्लॉट लिख सकते हैं, कोगुलेट, फ्रीज। ठीक है, अब आता है कंजेनियल का मतलब अनुकूल या अनुरूप, या फिर हम कह सकते हैं
मैत्रीपूर्ण भी कह सकते हैं, तो फ्रेंडली या प्लीजेंट है ना, तो हम एमिकेबल लिख सकते हैं या सौहार्दपूर्ण है ना, उसको क्या बोलते हैं, एमिकेबल, यानी कि मैत्रीपूर्ण हुआ। एमिकेबल, एफेबल, एमिएबल, कॉर्डियल, कॉर्डियल का मतलब होता है फ्रेंडली या जीनियल, ठीक है। तो एफेबल, एमिएबल, एमिकेबल और कॉर्डियल एंड फ्रेंडली, ये एग्जाम में काफी बार आ रखे, ठीक है। कंजेनिटल का मतलब होता है जन्मजात, यानी कि इन ब्रेड भी लिख सकते हैं, इन नाट, ये वर्ड काफी बार लिखा हुआ है, इननेट का मतलब जन्मजात है या उसका नेटिव है ना, नेटिव भी कह सकते हैं। इन बॉर्न भी लिख सकते हैं, वहीं से उसका जन्म हुआ, तो नेटिव, इननेट, इनब्रेड, इनबॉर्न, ये इसके सिनोनिम्स हुए, ठीक है। काउंटर पार्ट का मतलब होता है कॉपी यानी प्रतिलिपि, तो हम कहेंगे कॉपी की है उसने, या डुप्लीकेट, ओरिजिनल ना होके डुप्लीकेट है ना, या फिर वो मैच कर रही है उससे, मैच ही कर रही है, ठीक है। या उसी के समतुल्य है तो हम इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं, उसी के समतुल्य या रिसेम्बलेंस है, उसकी तुलना में दिख रहा है, तो हम कहेंगे पैरेलल है या इक्विवेलेंट है, एनालॉजी है, ठीक है, एनालॉगी भी लिख सकते हैं, उसके समतुल्य है, ठीक, अनुरूप। कब का मतलब होता है साजिश, षड्यंत्र या धोखा, COUP, इसका मतलब होता है प्लॉट, ठीक है। हाँ, और क्या वर्ड लिखाया था, स्ट्रेटेजम, इसका मतलब भी धोखा, ठीक है, साजिश, षड्यंत्र, उसके लिए वर्ड मैंने काफी लिखा रखे हैं, मैचिनेशन है, चिकेनरी है, डुप्लिसिटी है, डिसेप्शन है, चीट है, फ्रॉड है ना। और भी इसका एक और मीनिंग होता है विद्रोह, तो उसके लिए वर्ड आता है इंसरेक्शन, रेबेलियन, अपराइजिंग, इंसर्जेंस, रियोट, म्यूटिनी, म्यूटिनी का मतलब विद्रोह होता है, MUTINY, म्यूटिनी का मतलब भी विद्रोह होता है, ठीक है। अब कपल का मतलब होता है जोड़ना, यानी एकत्र करना, तो ज्वाइन, यूनाइट या इंटीग्रेट लिख सकते हैं हम, ठीक है। कंबाइन भी लिख सकते हैं, कनेक्ट लिख सकते हैं, कंबाइन, कनेक्ट, कंबाइन करना यानी मिलाना, जोड़ना, कनेक्ट करना है ना, अटैच करना, अटैच भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, अटैच करना, क्या लिखेंगे, अटैच। अब आता है कुरियर का मतलब संदेशवाहक, उसके लिए वर्ड आता है मैसेंजर या हार्बिंजर, हार्बिंजर का मतलब भी संदेशवाहक होता है, ठीक है, तो मैसेंजर लिख देता हूं मैं, हार्बिंजर, हार्बिंजर। और एक वर्ड आता है एमिसरी, है ना, एमिसरी होता है गुप्तचर या भेदिया, यह भी क्या करता है, गुप्तचर होता है, वो क्या करता है, एक प्रकार का मैसेज देता है दूसरे को, है ना, मैसेज पहुंचाता है, तो एमिसरी यानी गुप्तचर या भेदिया, या फोर रनर भी कह सकते हैं, ठीक है, फोर रनर, फोर रनर भी कह सकते हैं, ठीक है। अब आता है कवनेट यानी समझौता या इकरारनामा, अब समझौता के लिए तो वही वर्ड है, एकॉर्ड, कॉन्कॉर्ड, हार्मोनी, एग्रीमेंट। अब इकरारनामा के लिए मैंने आई वर्ड पे लिखा रहा है इंडेंचर, इसका मतलब होता है इकरारनामा, जो भी कमिटमेंट है या प्लेज है, एक प्रकार का बॉन्ड है, शपथ ले रखी है उसके ऊपर, ठीक है। तो समझौता के लिए तो हम हार्मोनी लिख सकते हैं, है ना, हार्मोनी या एग्रीमेंट, है ना, जो भी है एग्रीमेंट। और इंडेंट्यूर, है ना, इंडेंचर लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है इकरारनामा, इंडेंचर, इसका मतलब इकरारनामा, ठीक है। कवर्ड का मतलब होता है गुप्त या छिपा हुआ, अब गुप्त है तो हिडन सीक्रेट या इम्प्लाइड, अब छिपा हुआ है तो उसके लिए सरेप्टिटियस, स्टील्थी, मतलब सरे छिपा हुआ, या फिर चोरी का भी कह सकते हैं, जो छिपा हुआ है वो चोरी का भी हो सकता है। तो गुप्त के लिए तो हिडन लिख सकते हैं, नॉर्मल क्या लिखेंगे, हिडन, सीक्रेट, है ना। एक वर्ड आया था, मैंने लिखाया था क्लांडेस्टीन, इसका मतलब भी गुप्त होता है, सीक्रेट, ठीक है, क्लांडेस्टीन, ये मैंने लिखा रखा है, एग्जाम में भी आ रखा है, इसका मतलब सीक्रेट, सरेप्टिटियस। हिडन होता है, हिडन लिखा रखा है। कविटस का मतलब होता है लालची, यानी कि ग्रीडी कह सकते हैं हम, या रेपिशियस कह सकते हैं, है ना, और लालची, लोलो, तो ग्रीडी लिख देता हूं मैं, है ना, ग्रीडी या रेपिशियस, इसका मतलब होता है लालची। कविटस है, देखो पीछे OUS आ रहा है, तो ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है।
काउएवर का मतलब होता है डर के मारे सिकुड़ना, यानी कि श्रिंक, सिकुड़ने को हम श्रिंक कहेंगे। ट्रेम्बल का मतलब होता है कांपना, डर है तो वो कांप रहा है, तो ट्रेम्बल भी लिख सकते हैं। ठीक है, श्रिंक लिख सकते हैं और ट्रेम्बल। तो श्रिंक या ट्रेम्बल है ना, कांपना। अब आता है कॉय, इसका मतलब होता है शर्मीली, शर्मीले स्वभाव का या संकोची। तो चाहे मॉडेस्ट, कोऑपरेटिव या रिटायरिंग, रिटायरिंग भी इसी का सिनोनिम्स है। शर्मीली है तो वो टिमिड है ना, डरपोक है, ये भी इसी का सिनोनिम्स माना जाएगा। रिटायरिंग, टिमिड, मॉडेस्ट, शाई। स्केटिस भी लिख सकते हैं, कोऑपरेटिव को हम क्या लिख सकते हैं, स्केटिस, स्केटिस। ठीक है, रिटायरिंग एंड टिमिड का मतलब होता है शर्मिला कौन हो रहा है, जिसके अंदर डर है वो शर्मिलापन कर रहा है, तो टिमिड भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है,